मोहम्मद इब्न मुनकदिर उलमाए ताबईन में से अल्लाह की खशियत से बड़ा माला माल होते थे। जब कोई हदीस पढ़ते तो काला रसूलुल्लाह कहते ही रो पड़ते, और फिर जो आंसू आंखों से गिरते अपने चेहरे पर मल लेते कि या अल्लाह, ये आंसू जब बहते हैं किसी इंसान के तो वो चेहरा जहन्नम पर हराम हो जाता है, तो मैं ये आंसू अपने चेहरे पर मल रहा हूं, तेरे नबी के वायदे के मुताबिक मेरे चेहरे को जहन्नम से बचा ले, मेरे चेहरे को जहन्नम से फेर ले। अपना किस्सा खुद ही बयान करते हैं कि मैं मदीना की मस्जिद में रात को पहुंचा, अंधेरा था, एक शख्स आया, उसने दुआ की। मामला यह था कि मदीना मुनव्वरा में बारिश नहीं हो रही थी, हत्ता कि वक्त के हाकिम ने लोगों को जमा किया कि बारिश की दुआ करते हैं, नमाज इस्तिस्का अदा करते हैं। लोगों ने बड़े इल्हा से दुआएं की मगर बारिश नहीं बरसी। तो उस शख्स ने अंधेरे में कहा कि या अल्लाह, शहर वालों ने दुआ की, तूने कबूल नहीं की, तेरा हुक्म नहीं आया, मैं तुझे कसम देता हूं कि बारिश अता फरमा दे, या अल्लाह बारिश दे दे, या अल्लाह बारिश दे दे। 2-3 बार उसने दुआ की। मोहम्मद बिन मुनकदिर का बयान है कि मैंने अचानक बादलों की गरज सुनी, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और छम छम बारिश बरसने लगी। फिर वो शख्स रात भर रोता रहा कि या अल्लाह, मैं क्या चीज हूं कि तूने मेरी दरखास्त पर बारिश दे दी। अहले मदीना ने दुआ की, तेरा हुक्म नहीं आया, तो या अल्लाह, मैं क्या हूं, एक हकीर सा बंदा, और तूने मेरी दुआ सुन ली और बारिश अता फरमा दी। फिर रात भर वो शख्स नफल पढ़ता रहा, सजदे करता रहा। मोहम्मद मुनकदिर भी अपनी इबादत में मशगूल रहे, नजर उसी की तरफ थी, हत्ता कि फजर का वक्त हो गया, उसने वितर पढ़ा और वितर पढ़ के मस्जिद से बाहर चला गया। वो कहते हैं हैरान कि मस्जिद से बाहर क्यों गया, अजान होगी, फजर की जमात होगी, नमाज पढ़ के जाता, मस्जिद से बाहर चला गया। हत्ता कि अजान हुई, अजान सुनकर जब मोहल्ले के लोग आए, अहले इलाका आए, तो उनके बीच में ये शख्स भी आ गया। तासुर ये दिया कि मैंने रात कुछ नहीं किया, मैं तो इन लोगों की तरह अभी मस्जिद में दाखिल हुआ, अपना रात का अमल छुपाने के लिए, अपनी दुआ का जो एक मामला वो छुपाने के लिए, कि मैं तो अभी लोगों के साथ मस्जिद में दाखिल हुआ। और फिर नमाज फजर अदा की। तो मोहम्मद मुनकदिर ने सोचा कि ये शख्स मोहब्बत और दोस्ती के काबिल है, नेक शख्स है, क्यों ना मैं इससे दोस्ती कर लूँ, मोहब्बत कर लूँ, ताकि इसके तकवा से मैं भी मुस्तफ़ीद हूँ। पीछा किया उसके घर का तक का। वो एक झोंपड़ी में रहता था। अगले दिन मैं पहुँच गया सूरज निकलने के बाद और अपना तारुफ कराया। वो जब घर में दाखिल हुआ उसकी झोंपड़ी में, तो जो एक साजो सामान रखा हुआ था उससे मैंने अंदाज़ा किया कि ये मोची है, जूतों का काम करता है, लोगों के जूते सीता है। तो मुझे देखते ही पूछता है क्या बात है, आपने जूता सिलवाना है? कहा कि नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत और दोस्ती करने आया हूँ। क्यों, क्या वजह है, मुझसे क्यों, मुझे तुमने क्यों चुना? तो रात का जो वाक़या था वो बयान कर दिया। वो शख्स थोड़ा तैश में आ गया, गुस्से में आ गया। बाहर के मुलाकात ख़त्म हुई। अगले दिन फिर वो गए ताकि अब ये दोस्ती और मजबूत हो। देखा कि झोंपड़ी वहाँ से ख़त्म हो चुकी थी और वो शख्स वहाँ से गायब हो चुका था। मोहल्ले की खातून बूढ़ी दरवाजे के साथ खड़ी थी। उसने कहा कि तुम जब कल आए थे तुमने क्या कहा इसको, क्यों इसको नाराज़ कर दिया कि तुम्हारे जाते ही इसने अपना साजो सामान समेटा और यहाँ से रवाना हो गया, क्या बात हुई थी? तो बात यही थी कि उसने देखा कि मेरा मामला, कि मेरी दुआ से बारिश बरसी, मेरी तौबत नसूह से बारिश बरसी, जो अल्लाह के कुर्ब की निशानी है। ये किस्सा मशहूर ना हो जाए और शैतान रियाकारी का वार ना कर दे। अपने इखलास की हिफाजत के लिए वहाँ से कूच कर गया। मोहम्मद बिन मुनकदिर का बयान है कि मैंने उसको ज़िंदगी भर तलाश किया कि मैंने तुझसे अल्लाह के लिए दोस्ती की थी, अल्लाह के लिए मोहब्बत की थी,
हर वक्त उसकी तलाश में रहता मगर वो शख्स न मिला, अपनी नेकी को छुपाने के लिए और अपने मामले के इख्फा के लिए।